कि पदार्थ के, यहाँ से पहला क्वेश्चन है, पदार्थ के भौतिक गुण के आधार पे, कौन से गुण के आधार पे? भौतिक गुण के आधार पर, गुण के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार का होता है? भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार का होता है? पदार्थ कितने प्रकार का होता है? ठीक है, कितने प्रकार का होता है? ठीक है, प्रकार का होता है। और ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आएगा और अक्सर कई बार पूछा गया है। ठीक है बच्चों, आज 9th क्लास के बच्चों के लिए जो है हमने सोचा है कि बढ़िया सुंदर अच्छा सा एक वीडियो भेजता हूँ और आप लोगों को खूब अच्छे से इस वीडियो को देखना है। अगर कम्प्लीटली प्रॉपर वे में सिस्टमेटिक तरीके से अगर आपने वीडियो को देख लिया तो समझ लो 9th की क्लास की साइंस के फर्स्ट लेसन का पूरा कंप्लीट नॉलेज आपके पास हो जाएगा। अब आप इसको देखिए, खूब ध्यानपूर्वक सुनिए, उसके बाद देखिए कि कितना अच्छा आप सीखते हैं, कितना अच्छा नॉलेज इस लेसन के बारे में आपको होता है। तो लेसन नंबर 1 का बच्चों नाम क्या है? तो सबसे पहले आप राइट करोगे लेसन नंबर 1। ठीक है, हम और हमारे आसपास के पदार्थ, या हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, या हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमको हमारे आसपास के पदार्थ में सबसे पहले लेसन नंबर 1, ये वीडियो कौन सी क्लास वाले बच्चों के लिए है? 9th के लिए। ठीक है, तो खूब अच्छे से इसको आप सुनिए और खूब प्रॉपर वे में इसको देखिए। ठीक है, अब बेटा देखो, दुनिया में जितनी निर्जीव चीज़ें हैं सबको हम क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। अब देखो, पदार्थ जो होता है, पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पदार्थ, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? द्रव्य बोल सकते हैं। तो चाहे पदार्थ बोलो, चाहे क्या बोल दो? द्रव्य बोल दो। दुनिया में जितनी भी निर्जीव चीज़ें हैं सारी चीज़ों को हम पदार्थ कहते हैं। जैसे कुर्सी है, मेज है, टेबल है, कागज़ है, चेयर है, कोई भी चीज़ें दुनिया में जिसमें जान ना हो, निर्जीव हो, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। अब देखो बेटा, पदार्थ का, आपका पदार्थ या द्रव्य का 2 गुण होता है। ठीक है, तो 2 गुण होता है। एक गुण को कौन सा गुण कहते हैं? भौतिक गुण कहते हैं। कौन सा गुण कहते हैं? भौतिक गुण कहते हैं। और दूसरा पदार्थ का गुण होता है, उसको हम रासायनिक गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक गुण होता है। तो पदार्थ के अंदर कितना गुण होता है? 2 गुण होता है। एक भौतिक गुण होता है और एक कौन सा गुण होता है? रासायनिक गुण होता है। तो अगर हम पदार्थ का भौतिक गुण पढ़ते हैं तो समझो हम कौन सा विज्ञान पढ़ते हैं? भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं। कौन सा विज्ञान पढ़ते हैं? भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं। अगर पदार्थ का कोई टीचर सर आपका भौतिक गुण पढ़ाता है तो समझो आपको कौन सा विज्ञान पढ़ा रहा है? भौतिक विज्ञान पढ़ा रहा है। और बेटा भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। और अगर आपको मैं इसी पदार्थ या द्रव्य का कौन सा गुण पढ़ाऊं? रासायनिक गुण पढ़ाऊं, तो रासायनिक गुण को कौन सा विज्ञान बोलते हैं? अगर पदार्थ का रासायनिक गुण पढ़ाऊंगा तो कौन सा विज्ञान पढ़ाऊंगा? रसायन विज्ञान। कौन सा विज्ञान पढ़ाऊंगा? रसायन विज्ञान पढ़ाऊंगा। और रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में क्या बोलते हो? केमिस्ट्री बोलते हो। क्या बोलते हो? केमिस्ट्री बोलते हो। तो 2 विज्ञान मिल गया। पदार्थ का 2 गुण पढ़ेंगे तो 2 विज्ञान मिलेगा, एक भौतिक विज्ञान और एक क्या मिलेगा? रसायन विज्ञान मिलेगा। अब यहाँ से आपको देखना है कि पदार्थ का जो रासायनिक गुण है और जो भौतिक गुण है, इसके आधार पे पदार्थ को बेटा कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। पहले किसके आधार पे हम बांट रहे हैं? भौतिक गुण के आधार पे बांट रहे हैं। तो पदार्थ जो होता है भौतिक गुण के आधार पर 3 प्रकार का होता है। एक पदार्थ होता है ठोस पदार्थ, दूसरा पदार्थ होता है द्रव पदार्थ, तीसरा पदार्थ होता है गैस पदार्थ। तो दुनिया में 3 ही तरीके के पदार्थ हैं, या तो ठोस होगा, या तो द्रव होगा, या तो गैस होगा। और एक चीज़ बच्चों मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ कि जो नेम आपको हिंदी में आए वो नेम आपको इंग्लिश में ज़रूर जानना है। तो इसलिए बेटा
ठोस को क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिड। द्रव को क्या बोलते हैं? लिक्विड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिक्विड। और गैस को तो गैस बोलते ही हैं, इसका हिंदी नाम अंग्रेजी नाम एक ही तरीके से है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। पदार्थ का भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। तो आप इस तरीके से प्रश्न नंबर 1 अपने लिए बना लो। क्वेश्चन इस तरीके से आप लोग बनाते रहना कि सबसे पहले प्रश्न 1 है कि पदार्थ के, यहाँ से पहला क्वेश्चन है, पदार्थ के भौतिक गुण के आधार पे। कौन से गुण के आधार पे? भौतिक गुण के आधार पर, गुण के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार का होता है? भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार का होता है? पदार्थ कितने प्रकार का होता है? ठीक है, कितने प्रकार का होता है? ठीक है, प्रकार का होता है। और ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आएगा और अक्सर कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो देखो पहला प्रश्न आपके लिए बन गया इसमें से कि पदार्थ के भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार का होता है। तो इसका उत्तर बेटा कैसे लिखोगे? इस तरीके से बढ़िया सुंदर ढंग से आपको राइट करना है। उत्तर लिखोगे पदार्थ के भौतिक गुण के आधार पर, या पदार्थ के भौतिक गुण के आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार का होता है। आधार पर पदार्थ 3 प्रकार का होता है। पदार्थ 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का हो गया बेटा? 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अब पदार्थ 3 प्रकार का कौन कौन सा, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। 3 प्रकार का होता है। देखो यहाँ से देख करके इतने में सारा उत्तर लिखा है। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। तो पहला कौन सा पदार्थ हो जाएगा? ठोस पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पदार्थ हो जाएगा द्रव पदार्थ। कौन सा पदार्थ हो जाएगा? द्रव पदार्थ। और तीसरा पदार्थ कौन सा हो जाएगा? गैस पदार्थ। कौन सा पदार्थ हो जाएगा? गैस। तो पदार्थ 3 तरीके का हो गया, ठोस हो गया, द्रव हो गया और क्या हो गया? गैस हो गया। सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस हो गया। अब देखो बेटा कि अब आज हम पूरा भौतिक गुण इसका पढ़ेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो अगर आपको देंगे, अगर कोशिश करेंगे कि रासायनिक गुण भी आज ही हम आपको समझा दें, नहीं तो भौतिक गुण की पूरी चर्चा हम लोग आज खूब अच्छे से कर लेंगे कि पूरा भौतिक गुण हमको एकदम परफेक्ट आ जाना चाहिए। तो अब पहला ठोस किसे कहते हैं? तो देखो यहीं पर मैं छोटा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं और इतने से सारा उत्तर निकल जाएगा। देखो, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, सबके अंदर क्या होता है? आयतन और क्या होता है? आकार। क्या होता है? आयतन और क्या होता है? आकार होता है। ठोस के अंदर भी आयतन आकार होता है, द्रव के अंदर भी क्या होता है? आयतन होता है और क्या होता है? आकार होता है। ठीक है, द्रव का भी आयतन आकार होता है और गैस का भी बेटा आयतन आकार होता है। चाहे गैस हो ना, उसका भी क्या होता है? आयतन। दूसरा क्या होता है? आकार होता है। तो तीनों में ये दोनों चीज़ें होती हैं। लेकिन जो गैस होता है इसका आयतन और आकार दोनों कैसा होता है बेटा? अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है। अनिश्चित का मतलब होता है कोई चीज़ फिक्स नहीं होता, ना आयतन फिक्स होता है, ना आकार फिक्स होता है। तो आप अगर कोई पूछ ले आपसे कि गैस किसे कहते हैं, तो आपको बोलना है जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है उसको क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। इतना बोल लोगे? हाँ, ठीक है। अब दूसरा देखो, जिसका आयतन बेटा और आकार, आयतन क्या हो? इसका निश्चित हो। क्या हो? निश्चित हो। ठीक है, और आकार कैसा हो? अनिश्चित हो। क्या हो? अनिश्चित हो। तो एक निश्चित होगा और एक अनिश्चित होगा। आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित हो तो क्या बोलते हैं? द्रव बोलते हैं। और इसका उल्टा यहाँ पर गैस के, ठोस के अंदर इसका आयतन आकार दोनों निश्चित होता है। क्या होता है? दोनों निश्चित होता है। तो देखो
पहले वाले में आयतन आकार दोनों निश्चित, लास्ट वाले में आयतन आकार दोनों अनिश्चित, और बीच वाले में आयतन निश्चित और आकार क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। तो इसके आधार पे हमको परिभाषा यहाँ पर बनाना है। अब इसके बाद अगर ये समझाना है तो पहला आप लिखोगे ठोस किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया आपका ठोस किसे कहते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ से देख करके, इसको देख करके कि यानी कि जिसका आयतन आकार दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। तो ठोस किसे कहते हैं या ठोस पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है। तो ठोस किसे कहते हैं, तो जिसका उत्तर लिखोगे, इसका क्या लिखोगे, उत्तर लिखोगे जिसका आयतन एवं आकार, जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है, जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है, आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं, होता है उसे ठोस कहते हैं, उसे ठोस पदार्थ कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको परिभाषा राइट कर लेना, उस ठोस पदार्थ कहते हैं। तो इस तरीके से आपको इसकी परिभाषा लिखना है। और फिर बेटा नीचे आपको क्या लिखना है, उदाहरण। क्या लिखना है, उदाहरण। अब ठोस चीज़ें जितनी होती हैं उनका नाम लिख देना है, जैसे लकड़ी हो गया, जैसे कोयला हो गया, जैसे पत्थर हो गया। तो क्या हो गया, पत्थर। और एक नाम बताओ बेटा, जैसे कुर्सी हो गई, जैसे मेज हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ठोस पदार्थ हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन लिखोगे, प्रश्न नंबर 2 आप लिखोगे द्रव किसे कहते हैं। तो द्रव किसे कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन आ गया, किसे कहते हैं। तो अब हमारी समझ से तो आप यहाँ से देख के इसका उत्तर आप मुझे बता सकते हो, जिसका आयतन निश्चित आकार क्या हो, अनिश्चित। तो इस तरीके से यहाँ उत्तर लिखोगे। तो यहाँ पर लिखोगे जिस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है, जिस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है और आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है, निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है, और आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, अनिश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं, होता है उसे द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे द्रव कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसका भी उदाहरण आपको लिखना पड़ेगा। तो इसका क्या लिखोगे, उदाहरण, ठीक है। अब उदाहरण जब लिखेंगे तो जैसे पानी हो गया, जैसे दूध हो गया, ठीक है, ऐसी सारी चीज़ें जो बहती हों, पानी, दूध, ये सब क्या हैं, द्रव पदार्थ हैं, ठीक है। अब तीसरा पदार्थ आपका जो बचता है वो कौन सा पदार्थ होता है, गैस पदार्थ। कौन सा पदार्थ होता है, गैस पदार्थ होता है। अब गैस पदार्थ क्या होता है या गैस पदार्थ किसे कहते हैं, तो लिख दोगे जिसका आयतन आकार दोनों अनिश्चित होता है। तो इस तरीके से लिख लेना, जिसका आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता है, आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होता है, ठीक है, अनिश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं, होता है उसे गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। बस इतना ही राइट करना है। उदाहरण में आपको लिख लेना है, उदाहरण, ठीक है। उदाहरण में लिखना है जैसे हवा, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ये सारे गैस पदार्थ हैं, ठीक है। तो ये सब नाम आपको याद रखना है। तो ये गैस पदार्थ कहलाते हैं। तो ठोस, द्रव, गैस, ये पदार्थ के कौन से गुण हो गए, भौतिक गुण, ठीक है। तो भौतिक गुण के आधार पे पदार्थ क्या होता है,
तीन प्रकार का होता है, ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकते हो, पदार्थ किसे कहते हैं? जो स्थान घेरता है, क्या करता है? जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरता है जिसमें भार होता है, भार होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें क्या होता है, जितना लिखना चाहो बड़ा करना चाहो, जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है, इतना छोटा आपके लिए 9th के लिए बहुत है। उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ का आज हम लोगों ने बेटा देखो इतने सारा पदार्थ का कौन सा सारा गुण पढ़ लिया? कौन सा गुण पढ़ा? भौतिक गुण। कौन सा गुण पढ़ा? भौतिक गुण। तो आज के लिए आपने भौतिक गुण पदार्थ का पढ़ लिया। भौतिक गुण ही आपके लिए आज पर्याप्त है, और इससे ज़्यादा अगला वीडियो हम आपको लाएंगे पदार्थ के रासायनिक गुण के ऊपर, और इसके बाद आपको मैं पढ़ाऊंगा पदार्थ का रासायनिक गुण। आज आपने पढ़ लिया पदार्थ का भौतिक गुण, और आशा करते हैं कि बेटा ये सारे क्वेश्चन आप खूब अच्छे से याद करोगे, तैयार करोगे, आपको अच्छा सा तैयार हो जाएगा। और इस तरीके से मैं डेली आपको पढ़ाता रहूँगा। इसके बाद पेपर के ही ऊपर मैं आपको ऑनलाइन पेपर भेजूँगा, क्वेश्चन भेजूँगा। जितना मैं पढ़ाया रहूँगा ऑनलाइन आपको टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद आपको ऑनलाइन ही आपको नंबर मिलता रहेगा। तो आप इस तरीके से हमारे चैनल के ऊपर ऑनलाइन पढ़ करके और अपनी खूब अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और तैयारी करने के बाद आप अपनी कसौटी यानी कि अपना टेस्ट दे करके अपने आप को जान सकते हैं कि हमने लेसन के अंदर कितना इम्प्रूवमेंट किया हुआ है। ठीक है बेटा, तो आज का वीडियो इतना ही पर्याप्त है आपके लिए। आज देखिएगा, और अगला वीडियो आएगा जो पदार्थ का कौन सा गुण बच्चों पढ़ना है आपको? रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण के बारे में हम अगला वीडियो आपको अच्छे से देंगे। ठीक है, चलो ओके।